क्या आपने कभी सोचा है कि मिथिकल क्रीचर फॉर्म आखिर होता क्या है और क्यों लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में इसे देखना ही किसी इंसान के लिए मौत या पागलपन का कारण बन सकता है। असल में हर डिवाइन पाथवे का असली उद्देश्य होता है बियॉन्डर्स को धीरे धीरे डीटीज में बदलना। जब कोई बियॉन्डर सीक्वेंस 4 तक पहुंचता है तब वो पहली बार अपनी मिथिकल क्रीचर फॉर्म को अज्यूम कर सकता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, इस स्टेज पर यह फॉर्म कंप्लीट नहीं होती। सीक्वेंस 4 और सीक्वेंस 3 के बियॉन्डर्स को सिर्फ इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर फॉर्म मिलती है। सिर्फ सीक्वेंस 2 और उससे ऊपर पहुंचने के बाद ही कोई बियॉन्डर एक ट्रू मिथिकल क्रीचर बनता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर सीक्वेंस 4 से नीचे का कोई इंसान इस फॉर्म को देख ले तो उसके साथ कुछ बहुत भयानक हो सकता है। सिर्फ एक नज़र ही उसके माइंड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसकी स्पिरिचुअलिटी करप्ट हो सकती है और अक्सर उसका रिजल्ट होता है इंस्टेंट डेथ या कंप्लीट मैडनेस। इसीलिए डेमीगॉड्स और एंजल्स को हमेशा अपनी मिथिकल क्रीचर फॉर्म को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इसे फ्रीली रिवील कर दे तो उनकी सिर्फ प्रेजेंस ही आसपास के लोगों के लिए कैटास्ट्रोफी बन सकती है। और अगर कोई बियॉन्डर इस फॉर्म को देखने के बाद समहाउ सरवाइव कर जाए तो उसे एक अजीब फायदा भी मिल सकता है। उसे उस बियॉन्डर के पाथवे के पोषण फॉर्मूलाज और पावर्स के बारे में नॉलेज मिल सकती है। लेकिन यह भी डेंजरस है, क्योंकि मिथिकल क्रीचर को देखने से सिर्फ इंसेंसिटी ही नहीं होती, बल्कि उस बियॉन्डर के पाथवे के ट्रेड्स भी ऑब्जर्वर पर असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सन पाथवे की मिथिकल क्रीचर फॉर्म देख ले तो उसका शरीर कंबस्ट हो सकता है, और अगर कोई डीमनस पाथवे की मिथिकल क्रीचर फॉर्म देख ले तो वो खुद डीमनस में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। अब बात करते हैं फॉर्म डिफरेंसेस की। सीक्वेंस 4 और सीक्वेंस 3 के बियॉन्डर्स, जिन्हें सेंट्स कहा जाता है, उनकी मिथिकल क्रीचर फॉर्म इनकम्प्लीट होती है। वो सिर्फ कुछ रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। लेकिन सीक्वेंस 2 और उससे ऊपर पहुंचने के बाद बियॉन्डर एक कंप्लीट मिथिकल क्रीचर बन जाता है। इस लेवल पर हंगर और थर्स्ट भी लगभग खत्म हो जाते हैं। खाना सिर्फ नेसेसिटी नहीं बल्कि हॉबी बन जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई बियॉन्डर पाथवे चेंज करता है तो उसकी मिथिकल क्रीचर फॉर्म भी बदल जाती है। कभी कभी 2 अलग पाथवेज की फॉर्म्स मर्ज होकर एक नई हॉरिफाइंग क्रीचर बना देती हैं, जैसे कि इंस जैंगविल, जिसकी फॉर्म डार्कनेस और डेथ पाथवे का मिक्सचर थी। एक ऐसा मॉन्स्टर जो स्पाइडर और फेदर्ड वुल्फ का कॉम्बिनेशन लगता था। और जब कोई बियॉन्डर सीक्वेंस 0 तक पहुंच जाता है तब वो अपने पाथवे की मिथिकल क्रीचर फॉर्म को खुद बदल भी सकता है। यानी उस स्टेज पर वो सिर्फ एक बियॉन्डर नहीं बल्कि एक ट्रू गॉड बन चुका होता है।